मैं डॉक्टर वीना ढेनवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में आज हम शुरू कर रहे हैं सम्राट और राजमुकुट। हम देखते हैं कि जो सम्राट है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था की ये विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथों में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाममात्र का ही होता है और उसके हाथों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक रूप से गौण स्थिति प्राप्त है। हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो सम्राट है और राजमुकुट, उसमें क्या भेद है, या सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि जो सम्राट है उसके सिर पर जो ताज धारण किया जाता है उसको हम राजमुकुट कहते हैं। लेकिन यहाँ राजमुकुट का मतलब सम्राट जो सिर पर ताज धारण करता है उससे नहीं है। सम्राट और राजमुकुट में क्या भेद है या उसका क्या महत्व है? शासन पद पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु ब्रिटेन में आज लोकतंत्र है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ उसका सीधा साधा रूप यह है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी वह अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई। इस प्रकार राजा और राजमुकुट का भेद जान लेने के आधार पर ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास हमें समझ में आ सकता है। न केवल ब्रिटिश संविधान के विकास परंतु ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को भी राजा और राजमुकुट के भेद के आधार पर ही हम जान सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र है और राजा सब कुछ करने में समर्थ है, किंतु व्यवहार में राजा की शक्तियों का प्रयोग स्वयं राजा द्वारा नहीं वरन राजमुकुट द्वारा किया जाता है। राजमुकुट क्या है? शाब्दिक अर्थ में या साधारण शब्दों में राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तिष्क पर धारण करता है, किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक सैद्धांतिक अर्थ प्राप्त कर लिया है। राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वह सभी है जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। वस्तुतः राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। राजमुकुट और सम्राट में क्या भेद है? पहला, सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर अपना पद या अपने जो राजपद है उस पर आसीन होता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है। ये शासन सत्ता का प्रतीक है
जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता भी है। मानव होने के नाते उसके स्थान पर अन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई हैं। उसे सिंहासन से हटाया भी जा सकता है और वह स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है। वह न कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। यानी कि सम्राट तो आता जाता रहता है, राजमुकुट जो है, जो संस्था है, वो स्थायी होती है। सम्राट व्यक्तिगत है, राजमुकुट सामूहिक। सम्राट और राजमुकुट में एक अन्य अंतर व्यक्तिगत और सामूहिकता का है। सम्राट का रूप व्यक्तिगत है, राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है। अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वशक्तिशाली था, किंतु प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होने लगा और सम्राट के हाथों से शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल तथा संसद को प्राप्त होने लगी। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है। इसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित है। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथों से शक्तियां निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती गई और राजमुकुट शक्तिशाली है। हम यहाँ पे देखते हैं कि सम्राट और राजमुकुट में जो बेसिक अंतर है वो है, सम्राट तो एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्तिगत है, राजमुकुट सामूहिक है। वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट शक्तिशाली है। अब हम देखते हैं कि सम्राट की जो शक्तियां हैं वो सैद्धांतिक रूप में सम्राट को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। पहली, कार्यपालिका शक्तियां। राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है। इस रूप में उसके जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। उनको निम्न शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि कार्यपालिका शक्ति में है, राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना। राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्च अधिकारी, जल, थल और नभ सेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य तथा अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि कार्य राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा तथा संधिकर्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा करना या उन्हें दंड को कम करने का कार्य किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्र सरकार के अधिकार में ही है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो कार्य करते हैं वह राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियां अत्यधिक व्यापक है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंध में अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा को प्राप्त है। इस प्रकार राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला,
संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को ये शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है केवल वे ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है। संसद के प्रारंभ में सम्राट भाषण देता है, जिससे देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। वास्तविकता यह है कि सम्राट का भाषण उनके मंत्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है और राजा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं और अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। पिछले कुछ वर्षों से राजमुकुट को व्यवस्थापन के क्षेत्र में एक और शक्ति प्राप्त हो गई है और वह है सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। राजमुकुट का ये कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के मध्यस्थता से करता है और इसे पदत्व व्यवस्थापन कहते हैं। न्याय संबंधी शक्तियाँ। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है और न्यायिक क्षेत्र में उसे बहुत कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन में सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें पद से हटा सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम करता है, उन्हें क्षमा प्रदान करता है। धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वह चर्च के समस्त अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सम्राट धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयक पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है। 1919 के चर्च के प्रबंध के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना हो गई और इस सभा द्वारा पारित नियमों पर भी राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की स्थिति के कारण ही उसे धर्म रक्षक कहा जाता है। सम्मान का स्रोत। राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मानजनक उपाधियां प्रदान कर सके। इस प्रकार की उपाधि के वेरन, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधि प्रमुख हैं। हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो सम्राट हैं उसकी शक्तियां जो है वो बहुत कुछ है, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापन, न्यायपालिका, धार्मिक और सम्मान का प्रतीक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।